हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज़ीरोधा में अगर आपको टैक्स फाइलिंग वाला जो पीडीएफ रहता है, जिसे आप टैक्स फाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे कैसे डाउनलोड करना है। सो आप देख आपको पता है कि 15 सितंबर को हमारा लास्ट डेट रहता है टैक्स फाइलिंग के लिए, जो बहुत ही करीब है। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे हमें रिपोर्ट डाउनलोड करना है, तो मैं इस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करना है और आप कैसे टैक्स फाइल कर सकते हैं उस रिपोर्ट्स के साथ। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही कंसोल डॉट जीरोदा है, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो कंसोल डॉट जीरोदा में जाके आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाना है और इसमें पीएनएल सेलेक्ट नहीं करना है, टैक्स पीएनएल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करके क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 4 सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट दबाना है। तो जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन से फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह। तो आप उसको यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसको इसकी जब आप डाउनलोड करोगे तो ये पूरा जो भी आपका एफएनएम है या फिर इक्विटी में आपने जो भी ट्रेडिंग किया है इस पूरे लास्ट ईयर में, तो उसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये एक्सेल आपको शेयर करना है आपके सीए के साथ। अगर आप यहाँ पे कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली आप टैक्स फाइल कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक प्रॉपर सीए के साथ जाइए, क्योंकि अगर इसमें कोई मिस्टेक्स होते हैं वाइल डूइंग फाइल टैक्सिंग, तो इट वुड बी प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। तो इट वुड बी बेटर अगर आप कोई प्रॉपर सीए के साथ जाइए और आपको कोई डाउट्स हैं या फिर कुछ क्वेरीज हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ ट्रांज़ैक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ है, तो वो बता के आपके साथ क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। अगर कुछ इश्यू होता है, फिर नोटिस आएगा तो फिर दोबारा आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो बेटर रहेगा कि आप इसे डाउनलोड करके प्रॉपर सीए के साथ बात करके आप इसे फ़ाइल कीजिए। क्योंकि ये टैक्स फाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सपोज़ आप इस साल अगर कोई आपने लॉस किया है, तो अगले साल उस लॉस को माइनस करके आपको जो भी प्रॉफिट रहेगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप नहीं डिक्लेयर करेंगे तो वो जो भी लॉस है वो उसको इग्नोर करेंगे और आपको पेनल्टी भी लग सकती है उसके ऊपर, क्योंकि आपने टैक्स भी डिक्लेयर नहीं किया है और ऊपर से आप लॉस पे भी हैं। तो बेटर रहेगा कि आप टैक्स डिक्लेयर कीजिए और उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कीजिए। और इसमें कुछ लोग टैक्स हार्वेस्टिंग भी करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो, अगर आप 2 लाख प्रॉफिट में चल रहे हो, तो जैसे ही टैक्स इनकम मतलब जैसे ही ईयर एंड का जैसे ही ईयर एंड मतलब अप्रैल जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम वो अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उसे सेल कर देते हैं जो लॉस मेकिंग होते हैं। और उसको सपोज़ जैसे ही सेल करते हैं तो उसके लॉस सपोज़ 1 लाख है और आपको 1 लाख प्रॉफिट आ रहा है, तो दोनों मिला के आपको ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस है, राइट? तो उसे टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं और जिससे वो लोग क्या करते हैं, उसी शेयर्स को अगले मंथ में फर्स्ट डे को ही बाय कर लेते हैं। तो उसे टैक्स हार्वेस्टिंग भी करते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत टैक्स बचा लेते हैं। बट वो सब की मेरे को नहीं लगता कि उतनी ज़रूरत है किसी को भी। आप अगर अच्छे ट्रेडर हैं और आप जेन्युइनली अर्न कर रहे हैं, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेटर आप जेन्युइनली आप अपना टैक्स डाउनलोड करके शेयर कीजिए और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि अदर ब्रोकर्स में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स रहता है, बट ज़ीरोधा में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ़ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सो आपको सिर्फ़ रिपोर्ट्स में जाना है और ये टैक्स पीएनएल में सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ईयर पे ध्यान दीजिएगा। ईयर अगर आप गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको 2024 लास्ट ईयर का सेलेक्ट करना है और Q1 से Q4 तक सेलेक्ट करना है। ठीक है? तो उसके बाद आपको सिर्फ़ ये फ़ाइल को डाउनलोड करना है, ये वाला है। ठीक है? जैसे आप इसको क्लिक करोगे, एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा और वो एक्सेल शीट आप अपने सीए को दे देना, तो वो आपको आपका कितना टैक्स बनेगा वो सब बता देंगे। ठीक है? तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई फ्रेंड टैक्स फाइल करा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आप देखें और जल्दी से जल्दी टैक्स फाइल करें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।